Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 10.2 बताई थी। आज चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट थ्योरम नंबर 10.3 की ओर। आज हम इस कंसेप्ट में सीखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, यानी किसी सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पर खींचे गए परपेंडिकुलर से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट कंसेप्ट में सीखेंगे। जैसा कि थ्योरम नंबर 10.3 में दिया हुआ है आपको, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी किसी सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करता है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सिंपल है, किसी सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ऐसा हमें प्रूव करना है। एज वी हैव गिवन AB इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल विद सेंटर O। AB एक कॉर्ड है, एक सर्किल की कॉर्ड है जिसका सेंटर O है, एंड OM परपेंडिकुलर AB है। वी हैव टू प्रूव दिस AM इक्वल टू BM, राइट, बिकॉज ये प्रूव करना है बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या प्रूव करना, AM इक्वल टू BM। फॉर दिस वी हैव जॉइंड OA एंड OB। कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा है जॉइन OA एंड OB। OA और OB को जॉइन करने के बाद विल टेक द ट्रायंगल एंड ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM। सिंस एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO, रीजन ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। ये वाला भी 90, उधर भी 90 है। AM इक्वल टू BMO एंड OA इक्वल टू OB, रीजन रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। रेडियाई ऑफ ए सर्किल। O इक्वल टू OB हो गया एंड OM इक्वल टू OM। कैसे होगा, कॉमन है ये। Therefore ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOM से हुआ। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड RHS कॉन्ग्रुएंट हो गए तो therefore AM equal to BM by CPCT that we had to prove। ये प्रूव करना था AM equal to BM। It means perpendicular from the center to the chord bisect the chord। And in theorem number 10.4 saying that the line drawn through the center of a circuit to bisect a chord, यानी किसी सर्किल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाए जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती हो, यानी कॉर्ड को बाइसेक्ट करती हुई लाइन किसी सर्किल के सेंटर से कॉर्ड को बाइसेक्ट करती हुई लाइन खींची जाती है, देन इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो वो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होती है। यानी ये भी कह सकते हैं लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये भी कह सकते हैं हम इस तरह से, या ए लाइन बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसमें हमने लिखा AB is a chord of a circle with center O and M is the midpoint of AB। M is the midpoint of AB। To prove OM perpendicular AB, और प्रूव करना OM perpendicular AB। इसके लिए join OA and OB। OA और OB को हमने join कर दिया। सेम उसी तरीके से, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। इसमें ये दिया हुआ AM इक्वल टू BM दिया है, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है इस पर परपेंडिकुलर है, इसमें 90 डिग्री नहीं दिया है। तो नाउ इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, सिंस OA इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ ए सर्किल, देखिए सर्किल की रेडियाई AM इक्वल टू BM गिवन है,
ए एम इक्वल टू बी एम गिवन बिकॉज एम इज कमिट पॉइंट एंड ओ एम इक्वल टू ओ एम। कहाँ से आपका ओ एम इक्वल टू ओ एम कहाँ से होगा? कॉमन हुआ। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ एम बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट हुए तो एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ कैसे बाई सी पी सी टी। अब हमने प्रूव कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट है और ए एम ओ इक्वल टू बी एम ओ। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। ए एम इक्वल टू बी एम होगा, बट लुक इन योर फिगर सिंस एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इक्वल टू 180 डिग्री कैसे लीनियर पेयर एक्सॉन से, क्योंकि पूरी एक लाइन है यहाँ पर एक कोई रे स्टैंड करती है तो ये बनने वाले दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब ए एम ओ बी एम ओ दोनों इक्वल है, बी एम ओ की जगह ए एम रख दो या ए एम की जगह बी एम रख दो। देयरफॉर एंगल ए एम ओ प्लस एंगल ए एम ओ इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस एंगल ए एम ओ 180 डिग्री, ए एम ओ इक्वल टू 180 अपॉन 2, ए एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ए एम ओ आपको 90 डिग्री हो गया, इट मीन्स ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी हो गया। दैट वी हैड टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। After that, your theorem number 10.5, in which we have given there is one and only one circle passing through three given non-collinear points, यानी कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, उनसे होकर के एक और केवल एक, यानी वन एंड ओनली वन सर्किल ही पास हो सकता है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मान लीजिए पॉइंट्स ए बी सी, गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी हैं। वी हैव टू प्रूव वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स ए बी सी। ए बी सी से होकर के एक और केवल एक ही पॉइंट जाता है, ऐसा हमें प्रूव करना है। फॉर दिस वी हैव कंस्ट्रक्ट समथिंग, जॉइन ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी को जॉइन कर दिया एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी की ये जो लाइन हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे हैं, व्हिच इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, जो ओ पर काटते हैं। जॉइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, राइट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना आते होंगे आपको, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के ए और बी को सेंटर मान के आर्क लगाते हैं, ये वाला एक और ये वाला, तो जहाँ कटते हैं उसको मिला दी लाइन खींच दो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी हो जाएगा। ऐसे बी सी का खींचना है तो बी को सेंटर मान के और सी को सेंटर मान के मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के आर्क आएंगे। एक आर्क आपका ये है और एक ये लगा है, दोनों जहाँ कट करते हैं उनको मिलाती लाइन खींच दें तो बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है। ये प्री क्लास में हम सीख चुके हैं, इसलिए ये ओ हमारा जहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ओ को फिर ए बी सी से जॉइन कर दिया है बाई ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। आफ्टर दैट हम देखेंगे यहाँ इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड बी ओ एम, ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम, क्या आपको मिलेगा यहाँ ए एम इक्वल टू बी एम कंस्ट्रक्शन से, बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ, रीजन ईच 90 डिग्री, ए एम इक्वल टू बी एम होगी। एंड थर्ड आपका ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन,
कॉमन है, देयरफॉर ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOM बाई SAS कॉन्ग्रुएंट हुए तो आपका देयरफॉर OA इक्वल टू OB हो गया, राइट। कैसे हुआ? बाई CPCT। सिमिलरली आप कर सकते हैं OB इक्वल टू OC। जैसे आपने OA इक्वल टू OB कर दिया वैसे OB इक्वल टू OC इसमें कर सकते हैं हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद। देयरफॉर OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, यानी O इक्वल टू OB है, OB इक्वल टू OC है, तीनों पार्ट इक्वल हो गए। इक्वल टू मान लेते हैं रेडियस ऑफ द सर्किल R से, मान लिया, कह दिया इसको R नाम दे दिया। अब हम क्या करें, विद सेंटर O एंड रेडियस R, यानी ये सभी डिस्टेंस तीनों इक्वल हो गई आपकी, और ये मान लीजिए रेडियस R है। अब O को सेंटर मान के और R रेडियस से अगर आप सर्किल खींचेंगे तो इन तीनों से होकर के ही जाएगा। मान लीजिए ये आगे ये इसको O को सेंटर मान लेते हैं, तो डिस्टेंस ले लेते हैं इसकी यहाँ से। यानी इन 3 पॉइंट से होकर के ही सर्किल जाता है। अगर O को सेंटर मान लें और ये डिस्टेंस हम लेंगे तो क्या जाएगा, इन तीनों से होकर के सर्किल जा रहा है। ड्रॉ ए सर्किल with radius R which passes through ABC। देखिए जो ABC से होकर के जाता है। अब इससे ये हो गया कि ABC से होकर जाता है, बट हमें ये प्रूव करना है वन एंड ओनली वन। अब ये तो हो गया कि ये सर्किल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ABC, बट हमें प्रूव करना है ओनली वन। ओनली वन हम कैसे करेंगे, एक ही सर्किल जाएगा। आप जानते हैं टू लाइन सेगमेंट कैन इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। कोई भी दो लाइन सेगमेंट है वो केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, और इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OM एंड ON, ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वही तो हमारा सेंटर बनेगा। अब ये केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए वन एंड ओनली वन सर्किल ABC इज ए सर्किल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट A, B एंड C। आप में लिखेंगे सिंस लाइन सेगमेंट OM and ON can intersect at only one point। At only one point एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। Therefore it is only one circle which can passes through, it is only one circle which can passes through A, B and C। That we have to prove, यही हमें प्रूव करना है। क्योंकि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए जब ये दो लाइन सेगमेंट एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही सेंटर होगा।
एक ही सेंटर होगा तो एक ही रेडियस होगी इनकी, इसलिए यहाँ से ABC से होकर जाने वाला केवल एक ही सर्किल होगा जो तीनों पॉइंट से होकर के जाता होगा। दिस इज द ओनली वन सर्किल विच कैन पासेस थ्रू द पॉइंट A, B and C. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your exercise 10.3, in which we have given your first question is that draw different pairs of circles. यानी इस सर्किल के डिफरेंट पेयर आपको ड्रॉ करने हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, प्रत्येक के कितने पॉइंट कॉमन है, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, और कितने मैक्सिमम नंबर कॉमन पॉइंट, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। इसके लिए देखिए हमने आप सर्किल खींचे हुए हैं अलग अलग पेयर। पेयर नंबर 1 में आप देख रहे हैं 2 सर्किल हैं, बट इनमें कोई भी पेयर कॉमन पॉइंट नहीं है। हम क्या लिख देंगे, यानी फर्स्ट पार्ट में नो कॉमन पॉइंट, यानी फर्स्ट पेयर में हमारा कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। सेकंड पेयर में आप देख रहे हैं कितने पॉइंट कॉमन है, 1 पॉइंट कॉमन ओनली, यहाँ के लिख देंगे ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन। इसमें आपको कितने पॉइंट कॉमन मिल रहे हैं, 2 पॉइंट A एंड B, तो क्या लिख देंगे 2 पॉइंट्स इन कॉमन। इसके बाद ये पूछा है क्वेश्चन में व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। तो लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर पॉइंट, मैक्सिमम 2, therefore मैक्सिमम 2 पॉइंट इन कॉमन, यानी हमारे 2 पॉइंट मैक्सिमम 2 पॉइंट कॉमन हो सकते हैं। आफ्टर दैट इन क्वेश्चन नंबर 2 सेइंग दैट सपोज यू आर गिवन ए सर्किल, मान लीजिए आपको कोई एक सर्किल दिया हुआ है, एंड गिवन ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, और इसका सेंटर फाइंड करने के लिए कंस्ट्रक्शन आपको देना है, किस तरह से इसका सेंटर फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर कोई भी 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, कहीं भी 3 पॉइंट्स इसको ले लीजिए, टेक एनी 3 पॉइंट्स A, B and C on the circle, right? Join AB, BC, join AB and BC and draw its perpendicular bisector। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों लाइन सेगमेंट AB और BC के हम खींचेंगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए क्या होता है, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के आर्क लगाते हैं, ए को सेंटर मानेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लेंगे और आर्क लगा देंगे आप ऐसे, ठीक है। ऐसे ही आप यहां से आर्क लगाएंगे, ये दोनों आर्क यहाँ कटते हैं, उसको मिलाती हुई लाइन यहाँ खींच देंगे। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। आफ्टर दैट ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए, तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम उसी तरह से खींचेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के। अब इसका ये दोनों जहां पर कटता है, दिस इज द सेंटर ऑफ गिवन सर्किल, ठीक है। तो जो हमने किया है वही हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, ऑफ कंस्ट्रक्शन। टेक नंबर 1, टेक एनी 3 points
A, B and C on the circle. Number 2, join AB and BC and draw its perpendicular bisectors whose intersect each other at O. Point number 3, O is the center of the circle, the given circle. This is the construction to find the center of given circle. After that, your third question, in which saying that if two circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. यानी अगर दो सर्किल 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें ये प्रूव करना है कि उनके सेंटर्स उनके कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करते हैं। इट मींस हमें देखिए दिया हुआ है टू सर्किल विद सेंटर O and O डैश एंड इंटरसेक्ट एट 2 points A and B. We have to prove the centers O and O dash lie on the perpendicular bisector of AB. यानी O और O dash AB के perpendicular bisector पर लाई करते हैं। It means we have to prove O dash is the perpendicular bisector of AB. ओके, हमारा काम ये है कि ये प्रूव करना है कि O dash जो है लाइन सेगमेंट AB का perpendicular bisector है। और दिस हमने क्या किया, ज्वाइन OA, OB, O dash A and O dash B, इनको ज्वाइन कर दिया। नाउ इन ट्रायंगल in triangle A O dash and B triangle B O dash, O is equal to OB है, O is equal to OB, radii of a circle O dash A also equal to O dash B, same region, radii of a circle and O dash equal to O dash common है, therefore triangle A O dash congruent triangle B O dash by triple S congruent हुए तो ये वाले एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। दिस वन मान लीजिए 1 है और ये आपका 2 है, एंगल 1 एंगल 2 कैसे होगा, बाई CPCT। आफ्टर दैट नाउ इन ट्रायंगल AOM and triangle BOM, OA is equal to OB, ऐसे रेडियस ऑफ ए सर्किल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2
टू डेवलप और आपका ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल AOM also congruent to triangle BOM। इससे हुआ SAS congruent हुए तो फिर हमारा AM इक्वल टू BM बाई CPCT congruent हुआ तो ये AM इक्वल टू BM हो गया। इससे प्रूव हो गया O डैश बाइसेक्टर है और प्रूव करना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका एंगल 90 डिग्री करना पड़ेगा। देयरफॉर एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO बाई CPCT। बट एंगल AMO प्लस एंगल BMO इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? लीनियर पेयर एग्जाम से इन दोनों एंगल से ये लाइन एक लाइन है तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा और AMO इक्वल टू BMO है। देयरफॉर एंगल AMO प्लस एंगल AMO यानी BMO AMO की जगह BMO की जगह AMO आ जाएगा या AMO की जगह BMO कोई एक चेंज कर सकते हैं आप, चाहे तो AMO की जगह पर BMO लिख दो या BMO की जगह पर AMO लिख दीजिए। ट्वाइस एंगल AMO इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AMO इक्वल टू 180 अपॉन 2 implies that angle AMO इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है और ये AM इक्वल टू BM है। क्या उत्तर होता है? Hence the OO dash is the perpendicular bisector of AB। Hence OO dash is the perpendicular bisector of AB। यानी OO dash इसका perpendicular bisector है। Therefore the centers O and O dash lie on the perpendicular bisector of common chord AB that we had to prove। ये हमें प्रूव करना था। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास सारी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।